क्या गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी छुपाने के लिए सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का इस्तीफा होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह समेत अजीत डोभाल को लाइन हाजिर किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग से गायब हो गए हैं। तो क्या पहलगाम आतंकी हमले में हुई चूक के जिम्मेदार अजीत डोभाल का 24 घंटे में इस्तीफा होगा? क्या अमित शाह को बचाने के लिए पीएम मोदी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? आखिर क्यों पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे? इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताएंगे। मीटिंग में अजीत डोभाल पर पीएम मोदी ने कितना तगड़ा दबाव बनाया है, तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप इस वक्त की बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन लाइव अपडेट्स, कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी से फिर मिलने पहुंचे राजनाथ, अजीत डोभाल भी साथ। तो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। अचानक से ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह को नहीं बुलाया गया है। जी हां, जो अमित शाह कल तक हर मीटिंग में शामिल हो रहे थे, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, वो अचानक से पीएम मोदी की मीटिंग से गायब हो गए हैं। वो भी उस मीटिंग से गायब हो गए हैं जिसको लेकर गोदी मीडिया बिग ब्रेकिंग चला रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या बड़ा होने वाला है और क्या ये कुछ बड़ा गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी के बिना ही हो जाएगा? नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमित शाह को बचाने के लिए अजीत डोभाल का इस्तीफा होगा? क्या इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं? आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के मुताबिक अजीत डोभाल को फंसाकर गृह मंत्री अमित शाह को बचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसका भांडाफोड़ तो तभी हो गया था जब पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की जानकारी मिलते ही अमित शाह को तुरंत पहले तो श्रीनगर जाने के निर्देश दिए और डोभाल को विदेशी यात्रा से लौटते ही एयरपोर्ट पर लाइन हाजिर कर दिया। तस्वीरें नहीं याद है तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देती हूं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप देख सकते हैं कि जैसे ही पीएम मोदी लैंड हुए हैं, एसपीजी ने मोदी जी के लिए कार का गेट खोला, लेकिन पीएम मोदी ने कार में बैठने से साफ इनकार कर दिया और साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अजीत डोभाल को हाथों के इशारे से साइड में बुलाया है। इस तस्वीर से इतना तो साफ हो जाता है कि डोभाल को एयरपोर्ट पर होने वाली हाई लेवल मीटिंग की जानकारी नहीं थी। मतलब जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को एक तरफ पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग की जानकारी नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले की भी भनक नहीं थी। और ये तो खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जी न्यूज़ की, इसमें लिखा भी हुआ है कि पाकिस्तान में इतने दिनों तक जासूसी करते रहे अजीत डोभाल, आईएसआई को भी नहीं लगी इसकी भनक। तो ये खबर बाकायदा बिग ब्रेकिंग में जी न्यूज़ ने चलाई है। अब जी न्यूज़ किसके इशारे पर डोभाल को टारगेट कर रहा है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। डोभाल को तो टारगेट किया जा रहा है, डोभाल को तो मीटिंग में भी बुलाया जा रहा है। पीएम मोदी भी हाथों से इशारा करके अजीत डोभाल पर तगड़ा दबाव बना रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही का क्या होगा, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि 2008 में जब कांग्रेस की सरकार में आतंकी हमला हुआ तो सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री दोनों ने घटना में हुई चूक की जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने पहली बार अपनी चूक तो मान ली है, लेकिन किसी पर कोई एक्शन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल हाई लेवल मीटिंग को लेकर बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। इस खबर में लिखा हुआ है कि राजनाथ सिंह और डोभाल के साथ हुई 40 मिनट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या ये हवाबाजी है या फिर कि सच में बड़ा फैसला लिया गया है? और अगर ये फैसला लिया गया है तो इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं शामिल हुए हैं? इस मीटिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। खबर है कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह 80 साल के हो चुके अजीत डोभाल को भी रिटायर करने की तैयारी है। एक तरफ डोभाल पर तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को बचाने के लिए पब्लिक को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। जब तक 140 करोड़ भारतवासी
देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो बेशर्मी देखी आपने, कहना है कि भारतीयों में देशभक्ति नहीं है इसलिए पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं। और ये बयान किसी छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता की तरफ से नहीं, आप देख सकते हैं कि अमित शाह के बेहद करीबी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से दिया गया है। मतलब शर्म है कि आती नहीं। इस वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी मंत्री पीयूष गोयल ने आतंकी हमले का ठीकरा जनता के ऊपर ही फोड़ दिया। मतलब सुरक्षा और खुफिया तंत्र में हुई चूक के जिम्मेदार लोग हैं। इतनी थितरई आती कहां से है इन लोगों में? अरे जो लोग महाकुंभ में हुई मौतों को छोटी मोटी घटना बता सकते हैं, उनके लिए पहलगाम आतंकी हमले के लिए पब्लिक को जिम्मेदार ठहराना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो ऐसी निकम्मी सरकार चुनने के लिए तो पब्लिक ही जिम्मेदार है। पूरी तरीके से जवाबदेही जिम्मेदारी अमित शाह साहब की है, मोदी जी की है। अब चूंकि वो होम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की जवाबदेही है। उन्हीं को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है देश में जो उनका इस्तीफा नहीं मान रहा, तो वो देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, इस मुद्दे को रफा दफा करना चाहता है, मेरा तो ऐसा मानना है। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद राजा का कहना है कि पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है और उनका तत्काल प्रभाव से इस्तीफा होना चाहिए, उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। और अगर उनका इस्तीफा नहीं मांगा जाता है तो पूरे मामले को एक तरीके से रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस्तीफा देना तो दूर की बात है, पब्लिक को ही जब आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। फिलहाल जैसे एक्शन हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से मीटिंग बुलाई है, जैसे अजीत डोभाल पर दबाव बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या शाह वर्सेस डोभाल को खत्म करने के लिए मोदी जी डोभाल की बलि चढ़ा देंगे? या फिर की सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए हवाबाजी की जा रही है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अमित शाह को बचाने के लिए भाजपा या फिर यूं कहें मोदी जी किस हद तक जाएंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।